एआईसीसी मुख्यालय में वो पहुंचे हुए हैं। आंकड़े देखे जाएंगे, मतगणना उनके द्वारा देखी जाएगी यहाँ पर एआईसीसी मुख्यालय में। और जश्न देखने को, देखिए प्रतिमा, सुबह से ही यहाँ पर जश्न देखने को मिल रहा है। ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं, पटाखे यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी वर्कर्स यहाँ पर पूरी तरीके से आश्वस्त है। और केवल बहुमत की बात यहाँ नहीं हो रही है, 70 से ऊपर की यहाँ पर दावा किया जा रहा है। जलेबियां लाई जा रही है और जलेबी का एक जिक्र देखने को मिला था कैंपेनिंग में। जिस तरीके से राहुल गांधी जिक्र करते हुए नजर आए थे कैंपेनिंग में, तो जलेबियां यहाँ पर बांटी जा रही है, मिठाई बांटा जा रहा है। वहीं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कई कुछ हम कह सकते हैं कि तंज भी कसा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी ये जलेबियां मंगवाई गई। इस तरह की चीजें हम यहाँ पर कहते हुए नेता सुनाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस एआईसीसी मुख्यालय में काफी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। काफी यहाँ पर उत्साहित है जो नेता, हम कह सकते हैं। तो रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ पर काफी उनके अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी किस तरीके से क्या शेड्यूल आगे रहती है, क्योंकि अगर हम बात अपराजिता, लेकिन हम शुरुआती रुझानों में देख रहे हैं तो बहुत सारी सीट्स ऐसे की जो बिल्कुल फंसी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। खुद सीएम नायब सिंह सैनी कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, अनिल विज की बात कर लें, वो भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बहुत से वक्त ऐसा आया जब वो पीछे नजर आए, हालांकि फिर आगे नजर आए। तो ये मुकाबला बेहद कड़ा है। ओपी धनखड़ तक पीछे नजर आए कभी, और हमने देखा कैप्टन अभिमन्यु भी पीछे नजर आए। तो मुकाबला इस बार बेहद कड़ा है और बहुत ज्यादा फाइट, बहुत ज्यादा नेक टू नेक जो फाइट है वो बहुत सारी सीटों पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए भारतीय जनता पार्टी की भी अगर मैं जिक्र करती हूं तो बीजेपी मुख्यालय, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के वहां पर भी जो प्रवक्ता हैं, जो भी नेता हैं वहां पर, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ऐसा पहले भी देखा गया है। अगर छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र करना चाहूंगी तो प्रदीप भंडारी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उनके द्वारा कहा गया कि छत्तीसगढ़ में भी एग्जिट पोल कुछ इसी तरह के रुझान दिखा रही थी कि कांग्रेस की तरफ थी, मगर जैसे ही चीजें सामने आई तो हम सभी ने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन रही है। शुरुआती रुझानों में तो बहुत आगे कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है प्राजता। प्रतिमा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि जैसे ही थोड़ी स्टेबल, अगर आंकड़ों की हम बात करते तो जैसे ही थोड़ी स्टेबल होगी तो बीजेपी आगे नजर आती हुई दिखेगी यहाँ पर, और कांग्रेस को, और एक हम कह सकते हैं एक टॉन्ट करता हुआ भी नजर आए थे प्रदीप भंडारी। उन्होंने कहा था कि जो जश्न कांग्रेस एआईसीसी मुख्यालय में देखने को मिल रहा है, जो मिठाइयां यहाँ पर बांटी जा रही है, जो जलेबियां मंगवाई गई है, उसे वापस उन्हें दुकानदार को देना पड़ेगा, क्योंकि जश्न एआईसीसी मुख्यालय में या कांग्रेस के किसी भी दफ्तर में नहीं होने वाला, क्योंकि हरियाणा का जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा। तो अभी भी दावा करती हुई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है कि बीजेपी की सरकार ही हरियाणा में आएगी। और जिस तरीके का काम किया है, चाहे खट्टर सरकार की बात करते हैं या नायब सिंह सैनी की हम बात करते हैं, तो काफी डेवलपमेंट उनके टाइम पे हुई है, इस तरह का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता भी इस चीज को समझती है कि आया गया राम की का जिक्र हम हरियाणा में करते थे, मगर जिस तरीके से 10 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट बीजेपी की रही है, तो ऐसा ही कुछ अब आगे भी देखने को मिलेगा। लोग भरोसा करेंगे बीजेपी पे, बिल्कुल दावा करते हुए नजर आ रही है। बनाए रखिए, लगातार वो अपडेट्स भी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। बीजेपी के नेताओं की जो उम्मीद है वो पूरी हो पाएगी या नहीं, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। एलनाबाद से इनेलो के अभय चौटाला पीछे हो चुके हैं। भिवानी से बीजेपी के घनश्याम दास सराफ ये आगे चल रहे हैं। गढ़ी सांपला के लोही से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। लगातार हर एक सीट का सटीक आंकड़ा हरियाणा न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, विजेंद्र नेहरा जी, और ये उम्मीद लगातार आप लोग भी बनाए हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं सुरेश पाठक जी, आप लोग अभी भी कुछ भी कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार दुष्यंत चौटाला भी पीछे चल रहे हैं। उम्मीद अभी भी है या लग रहा है कि नहीं अब सरेंडर करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा जी, उम्मीद तो आखिरी वोट की गिनती तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि दुष्यंत चौटाला जी शुरुआती रुझानों में जो पीछे हो गए उसके बाद, देखिए ये जनता है और ये चुनाव है, इसमें बहुत बारी ऐसे परिणाम आए हैं और देखने को भी मिले हैं कि लास्ट मोमेंट पे जाके चुनाव के परिणाम बदल जाते हैं। तो अभी भी हम लोग आश्वस्त हैं और हमें विश्वास है कि जब लास्ट राउंड की काउंटिंग होगी तो लास्ट राउंड की काउंटिंग होने से पहले आपको दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी और भी कई बीजेपी के नेता बढ़ते दिखेंगे। बार बार तो बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी साहब की तरफ से भी ये कहा गया कि मैं तो दुष्यंत को कहूंगा थोड़ा तगड़ा हो जा, थोड़ी सीटें जीत के ले आ, बार बार ये कहते रहे, लेकिन अभी लग नहीं रहा है। लेकिन आपको उम्मीद है आप जीत जाएंगे?
जी देखिए, नायब सिंह सैनी जी का क्या कहे। नायब सिंह सैनी जी जो खुद अपनी विधानसभा कितनी बार बदल चुके हैं, ये तो आप भी चैनल के माध्यम से जानती हैं। नायब सिंह सैनी जी को तो पहले खुद अपनी नारायणगढ़ विधानसभा को मजबूत करना चाहिए था, फिर उनको करनाल विधानसभा को मजबूत करना चाहिए था, जहाँ से कांग्रेस बढ़त पे है। तो उनके बारे में क्या कहें, जो अपनी बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनते ही बीजेपी को कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने, कहाँ से। तो इस पे तो कोई बात करना बनता ही नहीं है। चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे आप खुद देखेंगे कि नायब सिंह सैनी जी ने बीजेपी को कहाँ से कहाँ तक ले आए हैं, सिर्फ केवल और केवल 6 महीने में। लेकिन फिर भी लड़ तो रहे ना, लाडवा से लड़ रहे, डट के मुकाबला कर रहे और जीत को लेके आश्वस्त भी हैं। होगा क्या ये कुछ देर में साफ होगा? आपके पास आऊंगी वापस लौट के। रजवंत जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। रजवंत जी, क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा टफ मुकाबला है। अभय चौटाला साहब भी आगे हो रहे हैं, फिर कभी पीछे हो रहे हैं। हालांकि अर्जुन चौटाला आगे नजर आ रहे हैं शुरुआती रुझान के लिहाज से। प्रतिमा जी, काफी लंबे समय बाद नंबर आया, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव आमतौर पर आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में हर व्यक्ति ये कहता नजर आ रहा था कि हमारी जीत कन्फर्म है। लेकिन ये चुनाव ऐसा है यहाँ पर कुछ लोग जो अति उत्साह में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि चुनाव में कहीं 16 राउंड है, कहीं 17 राउंड है, कहीं 22 राउंड भी है। तो अगर एक राउंड में अगर कोई आगे आ जाता है तो वो अगर मिठाई लेके आता है तो कहीं उसको संभाल के रखना चाहिए इन चीजों को, कि ऐसा काम ना करे, क्योंकि सावधान ना बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वही वाली बात यहाँ पर भी लागू होती है कि एक राउंड में अगर कोई अगर फिर से रोकूंगी आपको। माफी के साथ रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 53 सीटों पर और बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत, पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझानों की ये बात है। कांग्रेस 53 सीटों पर आगे है और बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला आखिर आगे जाकर 1-2 घंटे बाद जब तस्वीर पूर्ण तरीके से साफ होगी तो ये टैली का आंकड़ा कहां बैठता है। कांग्रेस पार्टी का जो फिलहाल 53 का आंकड़ा है, ये कितना ऊपर जाता है या कितना नीचे जाता है। बीजेपी जो 30 पर आगे चल रही है, कितनी कड़ी टक्कर, तीसरी बार सरकार बनाने का दावा क्या सार्थक हो पाएगा, क्या पूरा हो पाएगा, ये भी बताने का, दिखाने का काम सबसे पहले हरियाणा न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों को हम करेंगे। यमुनानगर में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, रमन त्यागी साहब, और तमाम सीटों की हर एक जानकारी, हर एक अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। रजवंत जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। तो उसका मतलब तो यही हो गया कि अगर एक राउंड में कोई भी आगे आ रहा है तो हो सकता है अगले राउंड में उनके पक्ष के वोट आए। लेकिन जो ट्रेंड्स है रजवंत जी, लेकिन जो ट्रेंड्स है, और ये आज आम, लेकिन रजवंत जी जो ट्रेंड्स हैं इसमें आईएनएलडी कहीं पर भी ज्यादा मजबूत तो दिखाई नहीं दे रही है। 2 सीटों पे ही आप आगे फिलहाल नजर आ रहे हैं और शुरुआत से ही 2 सीटों का ही आंकड़ा है, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं है। मेजर टक्कर बीजेपी कांग्रेस की है। आप बार बार ये कहते रहे कि हम लोग सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार होगी, तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको फिलहाल नजर आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब हम मुकाबले में नहीं है या आउट ऑफ इस पूरे कॉन्टेस्ट के हम लोग हो चुके हैं? कुछ नहीं है प्रतिमा जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको ये चुनाव बदलता हुआ नजर आएगा और वो धीरे धीरे माहौल बदलता है। कुछ ऐसे भी गांव है जहां पर हमारे पक्ष की वोट नहीं है, कुछ ऐसा भी है जहां पे हमें लीड मिलती है। तो जिस हिसाब से ईवीएम खुलेंगी उस हिसाब से अप और डाउन चलता रहेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की घबराने वाली बात नहीं है। अभी कोई 12 तो बजे नहीं है कि जिससे ये क्लियर हो जाए कि बोला अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। 12 बजे से पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और आपको मैं इस चीज के लिए पूरी तरह श्योर करता हूँ कि चुनाव बदलेंगे। आपको तो बहुत ज्यादा अनुभव है इन चीजों का कि लास्ट मोमेंट पर भी कुछ भी हो सकता है। और कुछ एक सीटें आपने ऐसी दिखी है कि जैसे कहीं पर 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं भी यही चीज कर रहा, कहीं 400 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस प्रकार की बढ़त कोई बढ़त नहीं है। आमतौर पर बढ़त हम बार बार कह रहे हैं, शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान जो है, स्थिति साफ होगी 11-12 बजे तक के आसपास हमें एक थोड़ी सी क्लियर पिक्चर जो है वो देख पाएंगे, कितना ज्यादा मार्जिन होता है, क्या होता है। लेकिन आप अभी भी आश्वस्त हैं, लेकिन आप अभी भी आश्वस्त हैं, लेकिन अभी भी आप आश्वस्त हैं। आश्वस्त नहीं, देखिए, लेकिन
आप देखिए अर्जुन चौटाला जी की जिस प्रकार से उन्होंने 2 राउंड लिए और दोनों राउंड में अगर वो बढ़त बना के चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं और भी बढ़ेगा, और बढ़त भी इस हिसाब से बनाई है कि वो कई हजारों में चली गई। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर उनका पूरा फर्स्ट डे से क्लियर हो चुका है, फर्स्ट जो काउंटिंग राउंड से क्लियर हो चुका है कि ये कहीं ना कहीं बढ़त बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी तरह इस पर टिके रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि बोला वहां पर जीत ही रहे हैं, ये जनता को तय करना है। ईवीएम में जनता की जो भावनाएं हैं वो ईवीएम में कैद है, वो भावनाएं धीरे धीरे बाहर निकल के आ रही वही तो मैं पूछ रही हूँ, इस भावना पे आपको उम्मीद है? आपको अभी भी लग रहा है कि आप लोगों की वजह से ही सरकार बनेगी या आप लोग हरियाणा की जनता के ऊपर पूरी तरह से हमें यकीन है। निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि इस बार हम ये बार बार कह रहे हैं कि बगैर इंडियन नेशनल दल पार्टी के इस प्रकार की सत्ता की जो बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेईमानी से नजर आ रही है। निश्चित तौर पर देखते हैं वो बेईमानी साबित होती है या क्या होता है, कुछ देर बाद स्थिति साफ होगी। विजेंद्र नेहरा जी बहुमत के साथ अपने दम पर 2014 में सरकार बनाई, उससे पहले कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार, कोई भी गैर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी, निर्दलीय सबको साथ लेकर आपको लग रहा है कुछ नंबर हासिल कर लेंगे? वो जो आंकड़ा है आप उस आंकड़े के करीब पहुंच जाएंगे और सरकार बना लेंगे कांग्रेस को पछाड़ के? देखिए प्रतिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही संकल्प है कि सबका साथ और सबका विकास। जो भी हमारे साथी सहयोगी पार्टी तो पहले हमारे साथ में रही है, आईएनएलडी, जेजेपी, निर्दलीय सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका विकास करवाएंगे। आप नतीजे आने दीजिए प्रतिभा जी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि सरकार किस तरह से बननी है, किस तरह से बनानी है। लेकिन जो भी निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं नहीं, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपको लग रहा है आप लोग बन पाएंगे? एक बार रोकूंगी आपको, उसके बाद आपसे सवाल लेती हूँ। अम्बाला सिटी से कांग्रेस के निर्मल सिंह जो हैं 3817 वोट से आगे चल रहे हैं। नूह से कांग्रेस के आफताब अहमद आगे चल रहे हैं, 1259 वोट से आगे चल रहे हैं। तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर 4825 वोट से आगे हैं, 4825 वोट से आगे चल रहे हैं। भिवानी से बीजेपी के घनश्याम सर्राफ 4641 वोट से आगे चल रहे हैं।